खास तौर पर इद्दत में निकाह केस की समाअत से आगाज़ करते हैं, किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, पहली बात तो यह है कि माइंडसेट पीटीआई का और उसके वर्कर्स का, उसके सपोर्टर का ये था कि शायद आज बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को रिहाई मिल जाएगी। उसके लिए जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने भी एहतमाम किया हुआ था। अडयाला जेल के इर्द गिर्द उसके पूरे रूट पर बेपनाह डिप्लॉयमेंट की हुई थी कि अगर अदालत का फैसला उनके हक़ में आता है तो यकीनी तौर पे वर्कर्स वगैरह उनको रिसीव करने आएंगे और एक अजीब धमा चौकड़ी जिसको कहते हैं वो मचेगी। इसी तरह से अदालत के अंदर भी बेपनाह लोग जो सपोर्टर हैं पीटीआई के, ख़वातीन और मर्द हज़रात, वो मौजूद थे। लेकिन फ़ैसला तवक्को के बरक्स आया है। जैसा मैंने कहा कि पूरी प्रोजेक्शन अगर आप देखें उठा के, जो बयानात आ रहे थे, जो वकला के बयानात थे, जो पीटीआई की लीडरशिप के बयानात थे, वो ये थे कि वो अब कोई रुकावट नहीं है, इसलिए कि जो दो मुकदमे जिनमें सज़ा हुई थी उनको, वो सज़ा या मुअत्तल हो गई है और या ख़त्म कर दी गई है, बरी हो गए हैं वो। तो इस मुकदमे में भी अगर उनको ज़मानत मिल जाती है या उनको उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है तो मौजा ही मौजा। ठीक है जी, ये था माइंड सेट। आज मायूसी बहुत हुई है। हमने देखा कि जो कोर्ट थी उसकी अदालत के बाहर काफ़ी, जिसे मैं धमा चौकड़ी कहता हूँ, काफ़ी हुल्ला गुल्ला हुआ। ख़वातीन भी वहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद थी। ये एक कॉमन मंजरनामा है अदालतों के बाहर। ये एक रवायत है पीटीआई की जिसको वो हर सूरत बरकरार रखे हुए हैं, चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। अब सूरत हाल ये है कि ये ऐसा क्यों था, क्यों वो ये तवक्को कर रहे थे जी। तो होता ये है, तारीख़ ये बताती है कि जो भी फ़ैसला या जो भी मामला लेके वो अदालत जाते हैं तो झट मंगनी पट बया वाला मामला हो जाता है कि इधर आपने पटिशन दाखिल की, उधर आपको रिलीफ मिला, आपने बगल में दबाया और चल दिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? फैसला पसंद करना आया तो कहीं और ले गए। वो भी हुआ। ये दोनों चीज़ें हुई हैं आज जी। एक तो ये कि तवक्का के मुताबिक फ़ैसला नहीं हुआ, दूसरा ये कि एहतजाज की कॉल 1 सेकंड से पहले, और जज की तो अब खैर नहीं है। जो सोशल मीडिया के ऊपर गत बनती है जजों की, वो आपको अच्छी तरह पता है, हमारे नाज़रीन भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये मजूका साहब जो है वो याद करेंगे कि ज़िंदगी में एक फ़ैसला उन्होंने यानी जो साइलिन थे उनकी मर्ज़ी के बगैर क्यों दिया है। सोशल मीडिया पे जो कुछ होगा वो मैं और आप सुनेंगे, पता नहीं हम उस पर कमेंट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो गुफ्तगू होती है फिर जजों के बारे में वो कुछ ऐसी नहीं होती जिसको दोहराया जा सके। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ज़रा हम ये देख लें कि ये मुकदमा था क्या। जी। देखें, ये आर्टिकल 426 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अपील दायर की गई थी। सही। और उसमें सज़ा की मुअत्तली जो है उसकी दरख्वास्त थी। जी। पहली बात तो यह है कि इस किस्म के केसेस के अंदर अपील के ऊपर फैसला होता है, नए सिरे से मुकदमा खोला नहीं जा सकता। यानी आप इस केस के ऊपर आर्ग्यू नहीं कर सकते, जो अपील है उसकी जो आपकी ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर फैसला करना होता है जज ने। लिहाजा जो एक ख्वाहिश थी, छुपी हुई कह लीजिए या दिल में थी, कि ये एक नए सिरे से ट्रायल खुल जाए ताकि थोड़ा सा रिलीफ का इम्कान और बढ़ जाए, तो वो तो जज साहब ने उनको ओब्लाइज नहीं किया और उन्होंने कहा कि आपकी जो अपील है ये ग्राउंड्स सॉलिड ना होने की वजह से मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। इस किस्म की अपील में दो चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं, ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, नाज़रीन भी इसको समझ लें। एक तो ये है कि अगर मुकदमे में सज़ा ज़्यादा हुई हो, यानी 3 साल से अगर ज़्यादा है, तो ज़मानत मिलना या उसको मुअत्तल करना आसान नहीं होता। दूसरी सूरत में अगर मुजरिम ने काफ़ी हिस्सा सज़ा का काट लिया हुआ है तो तब भी गुंजाइश नहीं कराती है, यानी ये ग्राउंड्स बन जाती हैं कि उनको रिलीफ दे दिया जाए। ये दोनों ही सूरतें नहीं हुई हैं। 7 साल की सज़ा है और अभी उन्होंने बमुश्किल साल भी नहीं काटी है। सही। तो इसलिए भी उनको ये रिलीफ जो है ये मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। थोड़ा और पीछे चलते हैं। देखिए, इब्तिदा इसकी ये हुई थी कि एक मोहम्मद हनीफ नामी शख्स थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से रब्ता किया एक पिटीशन के ज़रिए और या एक दरख्वास्त के ज़रिए, और उनसे कहा कि देखिए नवंबर 2017 में तलाक हुई थी बुशरा बीबी को, और बानी पीटीआई ने 1 जनवरी 2018 को उनसे निकाह कर लिया, जो कि शरीयत और इस्लामी कवानीन के बरक्स है, ख़िलाफ़ है। तो उस वक्त कोर्ट ने ये कह के ये दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी थी कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। सही। यानी ये हमारा जो दायरा इख्तियार है उसमें नहीं आता है। उसके बाद फिर काफ़ी सारा अरसा गुजर जाने के बाद अचानक मानिका साहब जो है, अच्छा, उनकी भी गैरत जागी और उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो बड़ा हाथ हो गया है,
ये वही मानिका साहब हैं, जब उन्होंने शादी की थी तो तब उनका एक बयान रिकॉर्ड के ऊपर है, वीडियो पर भी है, वो क्या है? कि मैं अपनी बेगम की पाकबाजी की कसम देने के लिए तैयार हूँ। याद है? आई रिमेंबर दैट। ठीक है, अच्छा। फिर उन्हें गैरत आ गई, उन्होंने कहा कि ये तो मेरा घर तबाह कर दिया उन्होंने, मेरे बच्चे उजड़ गए, मेरा ये सब कुछ हो गया, और वो नए सिरे से पिटीशन लेके फिर पहुंचे कोर्ट अच्छा। में। तो पहली अदालत जो है उसने सारी प्रोसीडिंग सुन ली, गवाहान के बयानात हो गए थे, और वो तकरीबन मतलब है मुकदमे का फैसला सुनाने वाले थे जो उस सीनियर सिविल जज थे कुदरतुल्लाह साहब। तो मानिका साहब ने कहा कि जी मुझे तो उनके ऊपर एतबार नहीं है, मेरा तो मुकदमा किसी और को ट्रांसफ़र कर दें। उसके खिलाफ भी एक अपील की थी पीटीआई ने जो मंजूर नहीं हुई थी, और इस एक दूसरे जज को ये मुकदमा भेज दिया गया था जो मजूका साहब हैं, जिन्होंने अब इस केस का फैसला दिया है जी। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारी कोशिशें इसमें हो चुकी हैं, चूँकि वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, लिहाजा अब वो जाएंगे अपील में, जिसका इजहार उमर अयूब साहब ने कर दिया है। फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी गुस्सीदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाएंगे, और जैसा मैंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रेपुटेशन ये है कि मामला वहाँ गया नहीं तो रिलीफ होतो मिले नहीं। यू सी व्हाट आई मीन? क्योंकि जिन जजों ने खतूत लिखे थे उनका हवाला अगर आपको दूँ मैं, तो उन्होंने भी पै दर पै पीटीआई के हवाले से और पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से जो मुकदमात थे उनमें उनकी ज़मानतें भी ली, उन मुकदमात को खारिज भी किया, उनमें से उनको बरी भी किया, और एक रवायत बन गई कि आप एक मुकदमे में ज़मानत के लिए जाएं तो दर्जनों मुकदमों में आपकी ज़मानत हो जाती है, जिसकी कोर्ट के प्रेसिडेंट्स में कहीं कोई मिसाल नहीं है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आगे जनाब इसके ऊपर होगा क्या? पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। आज प्रोटेस्ट हुआ भी। अब वो कुछ लोग आज जो हैं वो जेल में मिले हैं खान साहब से, और वहाँ से नई हदायत उन्हें मिली होंगी, जिसके तहत अब मेरा ख्याल ये है कि इसको काफ़ी उछाला जाएगा। सर, ये मैसिव लेवल पर एक बार फिर से प्रोटेस्ट करने की गलती कर सकते हैं? देखिए, ये गलती वो बार बार करेंगे, उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह उसकी ये है कि वो डिनाइल मोड में है कि ना वो इलेक्शन मानते हैं, ना वो पार्लियामेंट मानते हैं, ना वो फैसलों को मानते हैं, ना वो डायलॉग करेंगे, ना वो डायलॉग को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं चोरों डाकुओं से तो मैं डायलॉग नहीं करूँगा। तो ये जो डिनाइल मोड है, इसने सूरत हाल को और ज़्यादा गंभीर बना दिया हुआ है, क्योंकि रास्ता नहीं निकल रहा ना कोई। आपको जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है वो अदालतों से मिल रहा है, और अदालतों से मिलने वाला रिलीफ आपको पार्लियामेंट के अंदर कोई एडवांटेज नहीं देता। सियासतदानों के साथ बातचीत करने से ना ही ये फैसले रोकते हैं, ना ही ये उसमें रुकावट बन सकते हैं। सही। आपने अगर सियासी जमात के तौर पर, एक सियासी लीडर के तौर पर रिलीफ लेना है, तो बातचीत आपको सियासतदानों से और सियासी प्लेटफॉर्म पर करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सही। सलीम बुखारी साहब, जहां आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, वहां हमें इस बात पर भी बात कर लेनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया है। देखिए, गुजारिश ये है, ये इस पर हम काफ़ी दफ़ा पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, आज इसको सम अप कर देते हैं। ठीक है। देखिए, जुडिशल कमीशन वहाँ बनाया जाता है जहाँ लैक ऑफ एविडेंस हो, जहाँ शवाहद मौजूद ना हो, जहाँ गवाहान ना हो, उस मामले में, ताकि प्रोब किया जाए कि असल बात क्या थी। जो प्रेमिसेस है, चाहे उन लोगों का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहे हैं या अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं, कि भाई इनकी मौके की वीडियोस मौजूद हैं, इनकी तकारीर मौजूद हैं, इनके प्लानर्स के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस जारी की थी वो मौजूद हैं, इन्होंने जो कुछ जियो फेंसिंग के ज़रिए जिन लोगों को पकड़ा गया उनके खिलाफ सॉलिड एविडेंस मौजूद है। सोशल मीडिया पर जो ये ऐलान करते रहे, जीएच के ऊपर कब्जा हो गया, कोर कमांडर के घर पे कब्जा हो गया, पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जला दी, ये सब चीज़ें पीटीआई के प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया हैंडलर के ज़रिए रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इसलिए गवर्नमेंट इसलिए रिलक्टेंट है कि जुडिशल कमीशन वहाँ बनता है जहाँ एविडेंस ना हो। पीटीआई का ख्याल ये है कि जुडिशल कमीशन बनेगा, फिर कोई ना कोई जज उनकी रेस्क्यू के लिए आएगा। सही। एक कमीशन बनाया था हुकूमत ने, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, जस्टिस तज़ादुर जिलानी साहब जो है, जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हुए हैं, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया था जनाब पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप ने, जिसके बाद उन्होंने खुद अपना नाम विड्रॉ कर लिया था। याद है ना आपको? लिहाजा वो चाहते ये हैं कि मुकदमा भी हमारी मर्जी का हो, जज भी हमारी मर्जी का हो, फैसला भी हमारी मर्जी का हो। अब ये कैसे हो सकता है या कैसे होगा सॉरी, ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ख्वाहिश उनकी यही है।
ठीक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर एक चीज़ को लेके यानी चाहे वो कुछ भी है, एक अदद अपील, उससे सीनियर कोर्ट, दूसरी अपील उससे सीनियर कोर्ट और तीसरी अपील अल्टीमेटली सही। सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। बल्ले के निशान को वापस लेने के लिए, तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान लेने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अदद पिटीशन ठोक दी है। जी। क्या बनेगा उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या यानी फैसला देगी, ये तो अभी देखने के बाद पता चलेगा। दूसरी तरफ ये है कि जो आपने जुडिशल कमीशन की बात की, उसमें उसके हवाले से मैं एक बात और करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए जुडिशरी के पास पहले ही जजेस की कमी और बेपनाह केसेस की पेंडेंसी है। हमें तो जजों ने ही बताया था कि 50 लाख केस सारी अदालतों में पेंडिंग है जी। कई हज़ारों केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आपको ये भी पता होगा कि ये भी बताया गया था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो 2700 अरब रुपए के केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला करने हैं। अब अगर आप हर एक चीज़ लेके चल पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, ये अब दोबारा बल्ले का निशान अब पीछे रह गया है, इसलिए कि इलेक्शन हो गए। जी। अब बल्ले का निशान आप कौन से इलेक्शन के लिए मांग रहे हैं? अगले के लिए तो वेट कर लेना 4 साल। अभी सीटों वाला केस भी चल रहा है। मैंने कहा ना कि हर एक चीज़ को लेके आप अदालत में पहुंचे हुए हैं। सही। आपका ख्याल ये है कि आपको अदालतें रिलीफ देंगी, ये होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यही